नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है अन्नम ब्रह्मेति। कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से सब कोई शूद्र है। एक छोटा बच्चा है, उसके लिए मुख्य काम है केवल भोजन करना। इसीलिए उसके सामने है अन्नम ब्रह्मेति। अन्न को ब्रह्म के रूप में पाते हैं। जिसके सामने ब्रह्म सिर्फ अन्नमय है, केवल अन्न के रूप में ही आते हैं, वही शूद्र है। और जब मनुष्य की उच्च गति होती है तो ब्रह्म को अन्न के रूप में पाते हैं और तरह तरह के रूप में पाते हैं। तो मनुष्य के सामने ब्रह्म सबसे पहले आते हैं अन्न के रूप में। जन्मना जायते शूद्रा, उसके बाद मन में भी भूख आती है, प्यास आती है। तब वे देखते हैं केवल अन्न से तो नहीं चलेगा। तब क्या होता है? संस्कारात द्विज उच्यते। तब उनको क्या होता है? आध्यात्मिक जिज्ञासा उनके मन में जग जाती है और उसको प्राचीन काल में कहते थे वैदिकी दीक्षा। यह जो वैदिकी दीक्षा है वह क्या है? उनकी जो सुप्रामंडन भूख है, अति जागतिक भूख है, अति जागतिक तृष्णा है, उसको अधिक से अधिक जगा देना। मनुष्य में जब आध्यात्मिक भूख जग जाती है, अति जागतिक तृष्णा जग जाती है, तब वे क्या करते हैं? उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। कैसे प्यास बुझाए, यही प्रयास उनमें आ जाता है। तब उस दशा में उसे कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म। पहले जन्म में तो अन्न को ही जानते थे परमात्मा के रूप में। अब उनमें एक दूसरी भूख आ गई, जो भूख अन्न से मिटने वाली नहीं है। और उसके बाद क्या? हाँ, वेद पाठी भवेत विप्रा। और ज्ञान की तृष्णा। ज्ञान की तृष्णा क्या है? मनुष्य की जितनी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को बुझाने के लिए शास्त्राध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। तब उसको कहते हैं विप्र, इंटेलेक्चुअल। और उसके बाद परमात्मा की कृपा से तांत्रिकी दीक्षा मिलती है, परमात्मा को पाते हैं। तब उनको कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। उसके पहले मनुष्य के सामने रहते हैं क्या? अन्नम ब्रह्मेति। अन्न को ही ब्रह्म के रूप में पाते हैं। दूसरे चरण में वे क्या पाते हैं? हाँ, कर्म ब्रह्मेति, कर्म बहु कुर्वित। तब वे देखते हैं कर्म ही ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म है। कैसे? कर्म क्या है? कर्म वस्तु के स्थान परिवर्तन को कर्म कहते हैं। जहाँ स्थान परिवर्तन नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ कर्म नहीं है। अब देखो स्थान क्या है। जो फंडामेंटल फैक्टर हैं, मूलदंड हैं, उनमें है देश, काल, पात्र। यह जो देश शब्द है वह दिस धातु से बना है। संस्कृत में दिस धातु माने उंगली से इशारा करके दिखलाना। उंगली से जिस तरह से दिखलाते हैं उसे कहते हैं दिस। तो देशांतर प्राप्ति, वस्तु की देशांतर प्राप्ति, वहाँ देश, काल, पात्र हैं। परम पुरुष जब अपने मन में दुनिया में कुछ बनाते हैं अथवा किसी को अपने में प्रत्याहार कर लेते हैं तो वे करते हैं मन में। मगर उनके मन में भी दैशिक, कालिक, पात्रिक सत्ताएं रहती हैं, तभी न वे कर सकते हैं। इसलिए जहाँ उनके मन में गतिशीलता आ गई, सृष्टि माने गतिशीलता, जहाँ गतिशीलता आ गई वहाँ कर्म भी आ गया। जहाँ कर्म आ गया वहाँ देश, काल, पात्र, ये त्रिदंड भी आ गए। तो दूसरे चरण में कर्म ब्रह्मेति, कर्म बहुकुर्वित। तो देखते हैं
कि कर्म बहु कुर्वित। देखते हैं कि जीवन के कल्याण के लिए जो कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, सब में वस्तु का स्थानांतरण है। तुम्हारा मैंपन, मान लो पशु के माफिक एक दिन था, ऊपर उठते उठते मनुष्य के माफिक हो गया, परमात्मा से मिल गया। यह भी स्थानांतरण है, यह भी तो कर्म है। कर्म से ही सब कुछ बनता है। कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित। बुद्धिमान मनुष्य क्या करेंगे? वे हमेशा खुद को कर्म में व्यस्त रखेंगे, तब न तरक्की होगी। स्वयं की तरक्की तथा दूसरों की तरक्की के लिए कर्म करना अनिवार्य है। कर्म बहु कुर्वित। अब तो कर्म कर रहे हैं मगर लक्ष्य ठीक नहीं है, गोल ठीक नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि गति नरक की ओर हो, वह भी तो कर्म है। यह भी तो हो सकता है कि चोरी डकैती कर रहा है, वह भी तो कर्म है। कर्म करने के लिए एक लक्ष्य भी तो चाहिए। कहाँ जाएगा कर्म करते करते? उसका भी तो एक निर्दिष्ट पथ तथा निर्दिष्ट लक्ष्य रहना चाहिए। तब वे समझते हैं कि कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित से तरक्की हो सकती है, मगर उससे अधोगति भी तो हो सकती है। यह कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित, यह जो नीति है खतरे से खाली नहीं है, इसमें विपत्ति भी हो सकती है। तब वे सोचते हैं, क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य क्या है? सत्य जब प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसको सत्य कहते हैं। सत्य माने अपरिणामी, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। तो ज्ञान क्या है? वही सत्यम, वही अनंतम, वही ब्रह्म है। आखिर तक पहुंच ही गए। मगर एकात्मकता जब तक नहीं होती तब तो अलग ही रह जाएंगे, दूर ही रह जाएंगे। वह भी एक ज्ञान है। चलो, जब नज़दीक आ भी गए उसके बाद क्या करना है? वह भी चरम नहीं है। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, वह भी चरम नहीं है। अभी तक अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह वचन में ही नहीं भावना में, अनुभव में लाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने मैंपन के भीतर परिवर्तन लाना पड़ता है। तो मैंपन का परिवर्तन ध्यान से ही संभव है। और ध्यान में प्रतिष्ठा के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा वगैरह मनुष्य करेंगे। और ध्यान की जो परिसमाप्ति है, ध्यान की जो परिपूर्णता है, वही है समाधि। समाधि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, बोध में स्थायी प्रतिष्ठा। पटना, 8 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।